दोस्तों, भारत माता की पावन धरती पर जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जब कोई बेटी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सरहदों की रक्षा करती है, तो वह सिर्फ एक सैनिक नहीं रहती, वह पूरे देश की प्रेरणा बन जाती है। आज हम आपको एक टू प्रेरणा बन जाती है ऐसी ही बेटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाई जहां न्याय को दबाने की कोशिश की जाती है। यह कहानी है भारतीय महिला फौजी निहारिका की, जो सादे कपड़ों में अपनी मां के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रही थी। लेकिन रास्ते में एक पुलिस अफसर ने उन्हें रोका, थप्पड़ मारा और अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जब उस फौजी बेटी ने अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी व्यवस्था को आईना दिखाया, तो पूरा देश थम सा गया। उसने ना सिर्फ अपनी पहचान जाहिर की, बल्कि पूरे सिस्टम को झुका दिया और उस पुलिस अफसर को वर्दी उतरवाकर जेल तक भिजवाया। अगर आप भी निहारिका जैसी बेटियों के साहस को सलाम करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि फौजी सिर्फ सीमा पर ही नहीं, सिस्टम के अंदर भी लड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही असली दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लैक ट्रूथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कोलकाता, लंदन, दुबई या फिर अमेरिका से? नीचे कमेंट में अपने नाम और शहर का नाम जरूर लिखिए। हम हर आवाज को गिनते हैं, हर कमेंट को पढ़ते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। एक भारतीय महिला फौजी की सच्ची, साहसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसने साबित कर दिया, जब बात सम्मान की हो तो एक सिपाही सिर्फ बंदूक नहीं, जज्बा लेकर खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक किनारे मिट्टी के छोटे से कच्चे घर में एक करा हुई स्त्री की चीखों से वातावरण गूंज रहा था। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिरती हुई, जैसे सृष्टि के इस नए आगमन का स्वागत कर रही थी। उस स्त्री का नाम था कमला, और थोड़ी ही देर बाद कमला ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, नन्ही निहारिका। लेकिन उस प्राय बूंदे धीरे मासूम की किस्मत ने उसके पहले ही दिन एक ऐसा मोड़ ले लिया जो किसी दिल को भी झोड़ दे। बच्ची के जन्म के 2 दिन बाद ही उसके पिता रामधन, जो पास के ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे, अचानक एक हादसे में दुनिया छोड़ गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और कमला के आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्ची की कोमल हथेलियों में तो अभी मां की उंगलियां तक ढंग से नहीं समाई थी, और जीवन ने पहले ही उसे एक ऐसा जख्म दे दिया था जो उम्र भर रहना था। गांव के लोगों ने सांत्वना देने के बजाय ताने कसने शुरू कर दिए। क्या करेगी इस लड़की के साथ? अब तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। कोई कहता पति तो चला गया, अब कौन हाथ बटाएगा? लेकिन कमला एक आम औरत नहीं थी। उसने आंसू पोंछकर अपने गहने बेचे और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बच्ची को किसी का मोहताज नहीं बनने देगी। वह गांव में ही खेतों पर मजदूरी करने लगी, जहां दिन भर धूप में जलना, कांटों में चलना और पीठ झुकाकर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। शाम को वह घर लौटती, अपनी नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाती और स्नेह के उन कतरे बुनती जिनसे उसका जीवन कुछ सहज लगने लगता। निहारिका धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 4-5 साल की उम्र में ही वह समझ गई थी कि उसकी मां किस संघर्ष से गुजर रही है। एक दिन जब वह 5 साल की हुई, कमला उसे गांव के सरकारी स्कूल में ले गई और उसका नामांकन करवा दिया। स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, 2 कमरे, टूटी फूटी कुर्सियां और कच्ची दीवारों पर धूल सनी ब्लैक बोर्ड। लेकिन कमला के लिए वही दुनिया की सबसे बड़ी शुरुआत थी। निहारिका रोज स्कूल जाती और जब लौटती तो मां के कामों में हाथ बटाती। कभी चूल्हे में लकड़ी डालती, कभी बर्तन मांजती, कभी खेतों से सब्जियां चुनती।
लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए नहीं, उसकी मां के लिए भी गर्व की बात बने। गांव वाले अब भी मजाक उड़ाते, खासकर तब जब निहारिका स्कूल के बाद दौड़ लगाती दिखती। कोई कहता, अरे यह तो लड़कों वाला काम है, तो कोई हंसते हुए कहता, यह लड़की तो पगला गई है। लेकिन निहारिका बिना परवाह किए रोज दौड़ती, क्योंकि वह जानती थी वह एक दिन फौज में जाएगी और अपने देश की रक्षा करेगी। 10वीं तक उसने गांव के ही स्कूल से पढ़ाई की और हर बारेगी कक्षा में अव्वल आती रही। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। कमला की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर अब अजीब सी चुप्पी थी। जिन्हें कभी उस पर दया आती थी, अब वे उसे देखकर सिर झुकाकर निकलते। इसके बाद कमला ने हिम्मत जुटाई और निहारिका का एडमिशन गांव से 7 किलोमीटर दूर के इंटर कॉलेज में करवा दिया। अब निहारिका रोज सुबह 5:00 बजे उठती, खुद खाना बनाती, मां की मदद करती और फिर स्कूल जाने के लिए निकलती। पैदल कई बारिश में भीगती, कई बार धूप में झुलसती, लेकिन वह रुकी नहीं। जब कभी स्कूल जाने में देर होती तो वह दौड़ कर जाती। उसी दौरान उसने अपनी दिनचर्या में दौड़ को एक हिस्सा बना लिया। सुबह स्कूल से पहले और शाम को लौटकर गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते, कुत्ते पीछे पड़ते हैं, फिर भी दौड़ती है यह पगली। लेकिन निहारिका की आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, इंडियन आर्मी। निहारिका के जीवन में अब बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी हालत में इंडियन आर्मी में जाना है। वह जानती थी कि उसके लिए यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि अपनी मां के वर्षों के संघर्ष को सलाम करने का जरिया है। 12वीं की पढ़ाई उसके लिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यह एक युद्ध था जिसमें हर पन्ना, हर विषय, हर परीक्षा एक चुनौती थी जिसे पार करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह 4:00 बजे उठकर वह खेतों में दौड़ लगाती, फिर घर आकर खुद नहाकर मां के लिए नाश्ता तैयार करती और 7 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके कॉलेज जाती। गर्मी हो या ठंड, बरसात हो या धूप, निहारिका कभी नहीं रुकी। कभी कभी जब सुबह जल्दी दौड़ पर निकलती, गांव के आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते। वह डरती नहीं थी, दौड़ती थी और खुद से कहती, अगर इनसे डर गई तो दुश्मन की गोली से क्या करूंगी। गांव के लोगों की फपियां अब भी पीछा नहीं छोड़ती थी। फौज में लड़कियां नहीं जाती बेटा, यह सब शौक अच्छे नहीं है। कोई कहता, घर के काम सीखो, कल को ससुराल जाना है। लेकिन निहारिका के कदम अब इन शब्दों से नहीं डगमगाते थे। उसकी मां कमला बस एक ही बात कहती, बिटिया जो तू करना चाहती है कर, दुनिया की मत सुन, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। 12वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी। निहारिका ने किताबों के पन्ने चीर डाले थे, जैसे हर पन्ने के अंदर उसके सपनों की कोई चाबी छुपी हो। दिन में पढ़ाई, शाम को दौड़, रात को देर तक टॉर्च की रोशनी में किताबें। उसका दिनचर्या किसी सैनिक के ट्रेनिंग कैंप से कम नहीं थी। जब परीक्षा शुरू हुई तो हर पेपर में वह जैसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए ही बैठी थी। और जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में एक बार फिर उसका नाम चमका, निहारिका द्विवेदी, जिले की टॉपर। अब उसकी आंखें सिर्फ एक दिशा देख रही थी, भारतीय सेना की भर्ती। वह जानती थी कि अगला पड़ाव और भी कठिन होगा। अब किताबों से ज्यादा खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करना था। उसने घर में रहकर ही तैयारी शुरू कर दी। ना किताबें खरीदी जा सकी, ना कोचिंग हो पाई। लेकिन निहारिका ने हार नहीं मानी। उसने पुराने प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर उधार लिए, गांव के स्कूल के मास्टर जी से सवाल पूछे और जहां से भी कुछ ज्ञान मिल सकता था वहां से जुटाया। सुबह की दौड़ अब ज्यादा कड़ी हो गई थी, क्योंकि आर्मी भर्ती में 1600 मीटर की दौड़, पुशअप्स, हाई जंप और मेडिकल सब कुछ पास करना जरूरी था। इसी दौरान आर्मी की नई भर्ती की सूचना आई। गांव के पोस्ट ऑफिस से एक आदमी चिल्लाता हुआ निकला,
आर्मी की भर्ती आई है, फॉर्म भर लो, फौज में जाने का मौका है। निहारिका का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत फॉर्म डाउनलोड कराया और कमला माँ के पास जाकर बोली, माँ, यह वो पल है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही हूं। माँ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने अपने पुराने बचाए हुए कुछ पैसे दिए ताकि निहारिका फॉर्म भर सके और गांव के पास शहर जाकर परीक्षा दे सके। फिर आया परीक्षा का दिन। निहारिका ने सादी सलवार कमीज पहनी, एक छोटा सा बैग लिया और बस में बैठकर परीक्षा केंद्र पहुंची। वहां हजारों लड़कियां आई थी, किसी के साथ पिता, किसी के साथ भाई, लेकिन निहारिका अकेली थी। उसने खुद को याद दिलाया, मैं फौज में अकेले जाऊंगी तो यहां भी अकेली ही सही। परीक्षा कठिन थी, लेकिन निहारिका ने अपनी मेहनत के बलबूते सारे सवालों का सामना किया। फिजिकल टेस्ट में उसने दौड़ पूरी की, पुष्कर ऑप्स पूरे की और मेडिकल भी क्लियर किया। 2 महीने बाद रिजल्ट आया और निहारिका का नाम चयन सूची में सबसे ऊपर था। निहारिका ने सबसे पहले मां को जाकर बताया, मां, हो गया, मैं फौजी बन गई। कमला फूट फूट कर रोने लगी और गांव वालों की जुबान जैसे अचानक तालाबंदी में चली गई हो। जिन लोगों ने कभी कहा था कि लड़कियां क्या फौज में जाएंगी, वही अब कह रहे थे, हमारी बिटिया तो देश की शान बन गई। कुछ ही दिनों में निहारिका को आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया। मां ने अपने हाथों से उसका बैग पैक किया और स्टेशन तक छोड़ने गई। मां, निहारिका ने कहा, मैं अब तेरी रक्षा करने के काबिल बन गई हूं। ट्रेनिंग शुरू हुई। 5 महीने की कठोर ट्रेनिंग, जिसमें हर दिन एक नई परीक्षा थी। फिजिकल, माइंड ट्रेनिंग, शस्त्र संचालन, युद्ध नीति और मनोबल की परीक्षा। निहारिका ने वहां भी अपने इरादों की पक्की छाप छोड़ी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे बॉर्डर पर पोस्टिंग मिली। देश की सेवा का असली सफर शुरू हो चुका था। और फिर एक दिन जब निहारिका की पोस्टिंग को 5 साल हो गए थे, उसे 2 महीने की छुट्टी मिली। वह फूल ही नहीं समा रही थी। सालों बाद मां से मिलने जा रही थी। छुट्टी मिलते ही उसने तुरंत गाड़ी पकड़ी और अपने गांव लौट आई। स्टेशन पर उतरते ही जैसे पूरा गांव उसका स्वागत करने उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़े, फूल मालाएं और आंखों में गर्व लिए सैकड़ों लोग उसका स्वागत कर रहे थे। मां कमला ने उसे गले लगाकर खूब रोया और वह आंसू कह रहे थे, बिटिया, तूने मेरी सारी तपस्या सफल कर दी। गांव में 60 दिन जैसे पलक झपकते ही बीत गए। इन 60 दिनों में निहारिका ने मां के साथ हर वह पल जिया जिसे उसने बरसों तक सिर्फ कल्पना में महसूस किया था। मां के हाथों का बना खाना, छत पर बैठकर चांद देखना, पुरानी किताबें उलटना और गांव के बच्चों को आर्मी के बारे में बताना। हर गली, हर मोड़, हर खेत उसे अपनी मेहनत का गवाह लग रहा था। गांव वाले अब उसे फौजी बिटिया कहकर बुलाते थे और बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। लेकिन 7वें दिन शाम को जब मां कमला उसके पास बैठी थी, निहारिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मां, तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए गुजार दी। अब मेरी बारी है। चलो, मैं तुम्हें माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले चलती हूं। कमला पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे वर्षों से दबा कोई सपना अचानक जाग उठा हो। अगले दिन तड़के ही दोनों उठे। निहारिका ने सादे कपड़े पहने, एक हल्की सलवार कमीज और स्कार्फ, ताकि भीड़ भाड़ में पहचान ना बने। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे फौजी समझे या पहचाने। बस मां के साथ सामान्य श्रद्धालु बनकर माता के दर्शन करने का सपना देख रही थी। उसने पास के शहर से एक गाड़ी बुक की, ड्राइवर को सुबह 5:00 बजे बुलाया और मां के साथ बैठकर यात्रा शुरू की। कार में बैठते ही मां ने कांपते हाथों से उसकी हथेली थाम ली और कहा, बिटिया, जब तू पैदा हुई थी तो मैंने माता से वादा किया था कि एक दिन तुझे उनके दर्शन कराने लाऊंगी।
लेकिन कभी सोच नहीं सकी कि तू ही मुझे लेकर चलेगी। निहारिका ने मुस्कुराकर मां की हथेली को चूमा और कहा, अब तक आप मेरा सहारा थी मां, अब मैं आपकी ताकत हूं। रास्ता खूबसूरत था। पहाड़ों की गोद में बसे मंदिरों, झरनों और हरियाली के बीच से गुजरती हुई गाड़ी जैसे खुद एक धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन गई थी। गाड़ी की पिछली सीट पर मां और बेटी बैठे थे, जबकि ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद जब गाड़ी एक बड़े चौराहे पर पहुंची जो स्थानीय बाजार का केंद्र था और हमेशा भीड़-भाड़ से भरा रहता था, अचानक एक पुलिस कांस्टेबल ने हाथ उठाकर गाड़ी को रुकवा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, क्या बात है साहब? कांस्टेबल गाड़ी के पास आया। उसका नाम था सुरेंद्र सिंह। उसने रूखा लहजा अपनाते हुए कहा, गाड़ी के कागज दिखाओ। ड्राइवर ने तुरंत दस्तावेज निकाले और पुलिस वाले को सौंप दिए। सुरेंद्र ने एक नजर डाली और फिर नाक सिकोड़ते हुए बोला, गाड़ी तेज चला रहे थे, दूर से देख रहा था, चालान कटेगा। ड्राइवर घबराकर बोला, साहब मैंने तो लिमिट में ही चलाया था, सारे कागज पूरे हैं। लेकिन सुरेंद्र अपनी बात पर अड्ढा रहा। अंदर बैठी निहारिका ने यह सब देखा और चुपचाप गाड़ी से बाहर निकली। उसने सादे कपड़े पहने थे, कोई पहचान नहीं थी कि वह आर्मी की सिपाही है। निहारिका ने विनम्रता से कहा, साहब अगर कागज पूरे हैं और कोई नियम नहीं तोड़ गया तो चालान क्यों? ऐसे लोगों को बेवजह परेशान करना ठीक नहीं। सुरेंद्र, जो अब तक खुद को हावी महसूस कर रहा था, अचानक एक महिला की इस साफगोई से चिढ़ गया। वह गुस्से से लाल हो गया और बोला, अरे तू कौन होती है बीच में बोलने वाली औरत होकर मुझसे कानून सिखाएगी? भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के सुरेंद्र सिंह ने निहारिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चल थाने, अब देखता हूं कैसे जुबान चलाती है। पूरा चौराहा सन्न रह गया। मां चीख पड़ी। बिटिया लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। निहारिका कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक ज्वाला जल उठी। उसने शांत स्वर में अपनी जेब से अपना आर्मी आईडी कार्ड निकाला, सुरेंद्र के सामने लहराया और कहा, मैं निहारिका द्विवेदी भारतीय सेना की सिपाही हूं। आपने बिना किसी कारण एक महिला सैनिक पर हाथ उठाया है। सोचिए, जब आप एक फौजी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। सुरेंद्र की हालत जैसे खराब हो गई। भीड़ अब उसके खिलाफ बोलने लगी थी। फौजी बहन के साथ ऐसा कानून की रक्षा करने वाला खुद कानून तोड़ रहा है। लेकिन निहारिका रुकी नहीं। उसने तुरंत जिला ईएसपी को फोन मिलाया और घटना की जानकारी दी। उसकी आवाज में ना फर्मनेस थी ना गुस्सा, बस एक सैनिक की गरिमा और कर्तव्य की भावना थी। एसपी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया। जैसे ही निहारिका ने जिला एसपी को कॉल किया, पूरे चौराहे पर सन्नाटा पसर गया। फोन पर उसकी आवाज में जो विश्वास और दृढ़ता थी, उसने न केवल पुलिस कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को हिला दिया, बल्कि आसपास खड़े लोगों को भी यह एहसास दिला दिया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि देश की रक्षा करने वाली एक बहादुर महिला सैनिक है। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई थी। फौजी है यह बहन जी, अरे तभी इतनी साहसी लग रही थी। किसी ने वीडियो बनाते हुए कहा, अब तो इस दरोगा का बुरा हाल होगा। सुरेंद्र, जो अब तक अकड़ में था, अब हड़बड़ाने लगा। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने निहारिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, गलती हो गई, आप तो माफ कर दीजिए। लेकिन निहारिका का चेहरा अब पत्थर जैसा शांत था। उसने केवल एक वाक्य कहा, यह माफी मुझसे नहीं, उस वर्दी से मांगो जिसे तुमने पहन रखा है। इतने में दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। चौराहे की भीड़ एक ओर हटने लगी।
कुछ ही पलों में एएसपी साहब मनोज ठाकुर खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनकी आंखों ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। निहारिका ने उन्हें सैल्यूट किया और कहा, सर, यह वही कांस्टेबल है जिसने मेरे आर्मी आईडी देखने के बावजूद मुझ पर हाथ उठाया और मेरे ड्राइवर को धमका रहा था। एसपी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर अपनी टीम की ओर इशारा किया, सुरेंद्र को तुरंत हिरासत में लो। सुरेंद्र के हाथ में अभी तक उसकी लाठी थी, लेकिन जैसे ही 2 पुलिसकर्मी उसे पकड़ने आए, उसके पैर लड़खड़ा गए। साहब, मैंने गलती से कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। वह चीखने लगा, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी वर्दी उतारी गई, हथकड़ी पहनाई गई और सरकारी जीप में बैठाकर ले जाया गया। लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। एसपी साहब ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हमारी फौज देश की शान है, उनके साथ ऐसा व्यवहार असहनीय है। आज की घटना हमारे विभाग के लिए शर्म की बात है, लेकिन हम इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे। इसके बाद एसपी ने निहारिका से कहा, मैडम, आप जैसी बहादुर बेटियां देश का गौरव है। मुझे अफसोस है कि आपको इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। निहारिका ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सर, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल न्याय था, अपने लिए नहीं, हर उस आम नागरिक के लिए जो ऐसे लोगों का रोज शिकार होता है। एसपी ने गाड़ी की व्यवस्था करवाई और उन्हें विशेष सुरक्षा के साथ आगे की यात्रा के लिए रवाना किया। रास्ते में निहारिका की मां बार बार उसका चेहरा देख रही थी। आंसू उनकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। बिटिया, तुझ पर तो माता रानी की सच्ची कृपा है, मां ने कांपती आवाज में कहा। निहारिका ने मां का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, यह आपकी तपस्या है, आपकी परवरिश है और उस मिट्टी की ताकत है जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया। कार अब दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल रही थी। रास्ते में आने वाले लोग उन्हें पहचानने लगे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। हर जगह एक ही बात हो रही थी, वह महिला फौजी जिसने चौराहे पर पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी होकर कानून का असली मतलब समझा दिया। गाड़ी धीरे धीरे कटरा की ओर बढ़ रही थी। मां, बेटी दोनों शांत थी, लेकिन उनके बीच एक गहरा संवाद हो रहा था, बिना शब्दों के। मां सोच रही थी कि जो बच्ची कभी साइकिल नहीं चला पाती थी, आज पूरे सिस्टम को सीधा कर रही है। निहारिका सोच रही थी कि अगर आज मां साथ ना होती तो शायद इतना आत्मबल भी ना होता। रास्ते भर उन्होंने बहुत से तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की जिन्होंने निहारिका को पहचान लिया और उसके बाट कर हैं उसके पूरे सिस्टम को सीधा कर रही है। साहस को सलाम किया। एक बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने औरतों की इज्जत वापस दिलाई है। शाम होते होते वे कटरा पहुंच चुके थे। मां को होटल में आराम करने के लिए छोड़ा और खुद थोड़ी देर मंदिर प्रबंधन से मिलने गई। वहां के एक बहुतल प्रमुख अधिकारी ने कहा, मैडम, हमें गर्व है कि आप जैसे सैनिक माता के दर्शन के लिए आए हैं। आपके लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। निहारिका ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए, मैं बस मां के साथ एक श्रद्धालु की तरह चढ़ाई करना चाहती हूं। अधिकारी मुस्कुरा दिए। फौज में रहकर भी इतनी सादगी, सच में आप हमारे देश की असली हीरो हैं। कटरा की घाटी अब रात्रि के सौम्य आलोक से नहाई हुई थी। होटल की बालकनी से देखो तो दूर पहाड़ों की छाया में टिमटिमाती रोशनी जैसे देवी के दरबार का आभास दे रही थी। मां कमला देवी बिस्तर पर बैठकर जपमाला फेर रही थी और निहारिका पास में बैठी उनकी हथेलियों को अपने हाथों में लिए चुपचाप उन्हें निहार रही थी। मां की आंखों में संतोष था, जैसे वर्षों से संजोया कोई सपना आज साकार हो रहा हो। रात भर दोनों ने माता के भजन सुने और सुबह होते ही तैयार होकर भवन की ओर रवाना हो गए। सुबह की ठंडी हवा
और हल्के कुहासे के बीच चढ़ाई की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन अनुशासन बना हुआ था। निहारिका ने मां को सहारा देकर धीरे धीरे चढ़ाना शुरू किया। हर कुछ दूरी पर वह मां को बैठाकर पानी पिलाती, उनके पैर सहलाती। रास्ते भर लोग उसे पहचानते और सिर झुकाकर अभिवादन करते। आप वही हैं ना जिनका वीडियो वायरल हुआ है? निहारिका बस मुस्कुरा देती और आगे बढ़ जाती। मां उसकी पीठ पर हाथ फेरती। बिटिया, तेरी जैसी बेटी हर मां को मिले। निहारिका की आंखों में नमी आ जाती। मां, यह सब तुम्हारी ही दी हुई हिम्मत है। चढ़ाई के दौरान कई जगहों पर छोटे छोटे भंडारे लगे हुए थे, जहां प्रसाद और पानी मिल रहा था। एक जगह जब वे आराम कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग बाबा उनके पास आए और बोले, बिटिया, तुझे माता ने बुलाया है। यह यात्रा कुछ खास है। निहारिका ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया, लेकिन तभी भीड़ में से एक युवती भागती हुई आई और रोते हुए निहारिका के पैरों में गिर पड़ी। मैडम जी, मेरी छोटी बहन को 2 आदमियों ने उठा लिया है। वह मंदिर की तरफ भाग गए हैं। यह सुनते ही निहारिका की नसें तन गई। आंखों में वही जुनून लौट आया जो सीमा पर दुश्मन को देखकर आता है। उसने तुरंत आसपास के श्रद्धालुओं से रास्ता खाली करने को कहा, मां से विनती की कि वहीं इंतजार करें और खुद युवती से घटना की पूरी जानकारी ली। युवती कांपती आवाज में बोली, हम 3 बहनें आई थी। एक अचानक गायब हो गई और फिर दूर से 2 लोग उसे खींचते हुए ले जाते दिखे, पीछे के पुराने रास्ते की ओर। निहारिका ने बिना वक्त गंवाए अपना फोन निकाला, मंदिर की सुरक्षा टीम को कॉल किया और स्थिति की जानकारी दी। फिर खुद उसी दिशा में दौड़ पड़ी। भीड़ अब उसके पीछे पीछे भाग रही थी। रास्ते में एक गार्ड मिला, जिसे उसने तुरंत लड़की के अपहरण की सूचना दी। वह भी साथ हो गया। कुछ दूर आगे एक सुनसान रास्ता था, जहां 2 संदिग्ध व्यक्ति एक छोटी बच्ची को खींचते हुए झाड़ी की ओर ले जा रहे थे। बच्ची चिल्ला रही थी, लेकिन जंगल की तरफ का इलाका सुनसान था। निहारिका ने बिना डरे आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, रुको, भारतीय सेना की सिपाही बोल रही हूं। लड़की को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। वो लोग पलटे। एक ने तुरंत चाकू निकाल लिया, लेकिन निहारिका अब तक अपनी ट्रेनिंग को जगा चुकी थी। उसने चाकू वाले के हाथ पर एक पत्थर फेंका, जो सीधा उसके हाथ पर लगा और चाकू गिर पड़ा। दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड और पीछे से आते तीर्थयात्रियों ने उसे पकड़ लिया। लड़की अब निहारिका के सीने से चिपक कर रो रही थी, दीदी बचा लिया आपने। इस घटना ने वहां के सभी श्रद्धालुओं के बीच निहारिका को देवी का ही स्वरूप बना दिया। मंदिर प्रबंधन ने न केवल उन दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि इस घटना की सूचना स्थानीय थाने और मीडिया को भी दी। बच्ची को जब उसकी बहनों को सौंपा गया तो सबकी आंखें नम थी। मां कमला ने जब यह सब देखा तो निहारिका को गले से लगाकर कहा, बेटी, तू सिर्फ मेरी नहीं, अब पूरे देश की संतान बन चुकी है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से निहारिका और उसकी मां को विशेष अतिथि के रूप में भवन में प्रवेश कराया गया। जैसे ही वह मां के साथ गुफा में माता के दर्शन के लिए पहुंची, घंटियों की ध्वनि और जयकारों के बीच सबकी निगाहें उन्हीं पर थी। श्रद्धालुओं ने उन्हें रास्ता दिया और पुजारी ने स्वयं उनके माथे पर तिलक लगाया। माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जब निहारिका ने आंखें बंद की तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, बस मां का हाथ थामे एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जब निहारिका और उसकी मां भवन से लौटकर होटल पहुंचे, तब तक घटनाएं एक नई करवट ले चुकी थी। अपहरण की कोशिश को नाकाम करने की घटना सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन चुकी थी। वीरांगना फौजी ने बचाई मासूम बच्ची, महिला फौजी बनी माता का आशीर्वाद जैसे हेडलाइन टीवी स्क्रीन पर चमक रहे थे। न्यूज चैनलों ने निहारिका की पुरानी वायरल वीडियो
को भी जोड़ते हुए उसकी संघर्ष गाथा को देश भर में फैलाना शुरू कर दिया। कटरा की सड़कों पर पोस्टर और बैनर लग चुके थे। स्वागत है देश की शेरनी का। होटल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। शाम होते होते सेना मुख्यालय से भी कॉल आ गया। ब्रिगेडियर साहब खुद निहारिका से फोन पर बोले, नायक निहारिका, आपने जो साहस और संवेदनशीलता दिखाई है वह भारतीय सेना के आदर्श मूल्यों को दर्शाता है। हम आपके इस कार्य पर गर्व करते हैं। आपके लिए विशेष प्रशंसा पत्र और वीरता सम्मान की सिफारिश की जा रही है। निहारिका ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, धन्यवाद सर। मैंने सिर्फ एक सैनिक का कर्तव्य निभाया है। उस रात होटल के सम्मेलन कक्ष में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट और सेना के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मां कमला देवी पहली पंक्ति में बैठी थी और उनकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पर गर्वित मुस्कान थी। निहारिका मंच पर आई और जब माइक के सामने खड़ी हुई पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। आप इतनी बहादुरी कहां से लाई? क्या आपको डर नहीं लगा? आप आम महिला होते हुए ऐसा कैसे कर पाई? निहारिका ने संयमित आवाज में जवाब दिया, मैं आम महिला नहीं हूं। मैं एक भारतीय सैनिक हूं और मेरी मां की बेटी हूं, जिसने मुझे सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना पाप है। उसने आगे कहा, आज अगर मैंने उस बच्ची को बचाया तो शायद इसलिए कि कभी किसी ने मेरी मां को सहारा नहीं दिया था। मैंने बचपन से ही देखा है कि कैसे समाज महिलाओं को कमजोर समझता है, लेकिन मेरी मां ने कभी हार नहीं मानी। आज जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। मां की आंखों से आंसू बहने लगे और पूरा सम्मेलन हॉल भावुक हो उठा। कार्यक्रम के अंत में डीएम ने मंच पर आकर निहारिका को जिला वीरता सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि कटरा के नजदीक एक कन्या विद्यालय का नाम नायक निहारिका कन्या विद्यालय रखा जाएगा। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया इतनी प्रबल थी कि पूरे राज्य में महिला सुरक्षा और पुलिस सुधार की मांगें फिर से तेज हो गई। कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार ने भी निहारिका को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उसकी तारीफ की। ट्विटर पर शेरनी निहारिका और फौजी बेटी ट्रेंड करने लगे। बहुत से माता पिता अपनी बेटियों को उसकी मिसाल देकर प्रेरित करने लगे। स्कूलों में उसके ऊपर निबंध लिखे जाने लगे और कुछ जगहों पर तो लड़कियों ने पोस्टर बनाकर उसकी तस्वीर के आगे दीप जलाने शुरू कर दिए। इतनी प्रशंसा और पहचान के बावजूद निहारिका में कोई घमंड नहीं आया। उसने अपनी मां से कहा, मां, यह सब तो पल भर की बातें हैं। असली पूजा तो देश की सेवा है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, तू जैसे आज है वैसे ही सदा रहना। अगले दिन वे दोनों वापस गांव के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर हजारों की भीड़ उन्हें विदा करने आई थी। गांव में पहुंचते ही लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। जिन लोगों ने कभी उसके दौड़ने पर हंसी उड़ाई थी, अब उन्हीं की बेटियां उसे देखकर सेना में जाने की ठानने लगी थी। गांव के स्कूल में उसका एक कार्यक्रम रखा गया, जहां बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए और निहारिका को मंच पर बुलाकर फूलों की माला पहनाई गई। स्कूल की एक छोटी बच्ची ने जब मंच पर जाकर कहा, दीदी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह सेना में जाऊंगी, तो निहारिका की आंखों में चमक आ गई। उसने बच्ची को गोद में उठाकर कहा, जो सपना देख सकती हो उसे सच भी कर सकती हो। निहारिका की बहादुरी अब किसी छोटे दायरे की बात नहीं रही थी। यह एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी थी। जैसे जैसे मीडिया कवरेज बढ़ा, निहारिका की संघर्ष और साहस की कहानी संसद तक पहुंच गई। संसद के शीतकालीन सत्र में एक महिला सांसद ने जब अपने भाषण में निहारिका का जिक्र करते हुए कहा, जब एक फौजी बेटी को खुलेआम थप्पड़ मारा जाता है तो हमें समझना होगा कि कानून और व्यवस्था की नींव में अब सुधार की सख्त जरूरत है।
तब पूरा सदन कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से महिला सैनिकों के अधिकारों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया, नायक निहारिका भारतीय युवतियों के लिए प्रेरणा है, उनके साहस और सेवा को नमन। रक्षा मंत्रालय ने उसे विशेष आमंत्रण पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता भेजा, जहां उसे साहसी सैनिक सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाना तय हुआ। उसके गांव में अब सड़क, स्कूल और पुस्तकालय उसके नाम पर बनाए जाने की योजनाएं शुरू हो गई। गांव के सरपंच ने पंचायत में प्रस्ताव पारित किया, अब हमारी बेटियों को भी खुलकर सपने देखने का अधिकार मिलना चाहिए। निहारिका ने वह कर दिखाया जो हमारे गांव के इतिहास में किसी ने नहीं किया। इन सब घटनाओं के बीच निहारिका के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। सेना मुख्यालय से एक गोपनीय पत्र आया, जिसमें लिखा था, आपको विशेष प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण टास्क फोर्स में नियुक्त किया जा रहा है। आपका कर्तव्य होगा देश भर की महिला सैनिकों को प्रोत्साहित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ने का अभियान चलाना। यह निहारिका के लिए गर्व का क्षण था, पर साथ ही एक नई चुनौती भी। मां के पैरों में बैठकर उसने कहा, मां, अब शायद मैं पहले से भी कम घर आ पाऊंगी, पर जो काम मुझे मिला है वह भी मातृभूमि की सेवा ही है। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू जहां रहे वहीं मेरा आंगन है। तू देश की बेटियों के लिए जो करेगी वही असली पूजा है। अगले ही सप्ताह निहारिका ने अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन की और पूरे देश में एक अभियान की शुरुआत की, शक्ति अभियान, जिसमें हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में जाकर वह लड़कियों से मिलती, उन्हें आत्मरक्षा सिखाती और सेना में भर्ती की प्रक्रिया समझाती। पहले ही महीने में उसने 5 राज्यों का दौरा किया। जगह जगह उसे जन समूहों ने सिर पर बिठाया। कई जगह लड़कियां उसके पैर छूती और कहती, दीदी, आपने हमें लड़ने की हिम्मत दी है। उसकी सादगी और बोलने का अंदाज दिल छूने वाला था। वह कभी मंच पर भाषण नहीं देती, बल्कि आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बात करती, उनकी समस्याएं सुनती, लड़कियों को बताती, अगर मेरे जैसे गांव की लड़की फौजी बन सकती है तो आप भी बन सकती हैं। फर्क बस सोच का है। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वह उसी शहर के एक स्कूल में गई जहां एक पुलिस अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, वही अधिकारी जिसने कभी बीच सड़क पर उसे थप्पड़ मारा था। जब निहारिका मंच पर पहुंची तो वह व्यक्ति छात्रों के बीच बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। निहारिका ने जब बोलना शुरू किया तो उसने बातों ही बातों में कहा, हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन गलती के बाद सुधार की इच्छा सबसे बड़ा प्रायश्चित होती है। वह अधिकारी कार्यक्रम के बाद चुपचाप उसके पास आया, हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर लड़की को अपनी बेटी समझकर सम्मान देता हूं। निहारिका ने उसका हाथ थामा और कहा, गलती मान लेना भी वीरता है। अब आप और मैं मिलकर समाज को बदलेंगे। उस क्षण ने सिद्ध कर दिया कि बदलाव सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से आता है। निहारिका अब सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, वह अब बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी और कई विश्वविद्यालयों ने उसे मानद डिग्रियां दी। लेकिन इन सब के बीच वह आज भी रोज सुबह उठकर दौड़ लगाती, खुद को तैयार रखती, क्योंकि वह जानती थी कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। समय बीतता गया, लेकिन निहारिका की कहानी थमी नहीं। एक दिन उसकी मां कमला देवी एक छोटे से सरकारी स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित हुई। वहां बैठी सैकड़ों बच्चियों को देख उन्होंने जो कहा, वह वर्षों तक सभी को याद रहा। मैंने गरीबी देखी, ताने सुने, अकेलेपन को महसूस किया, पर एक बात कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। और मेरी वही उम्मीद आज इस देश की लाखों बेटियों के लिए रोशनी बन चुकी है।
मंच के पीछे बैठी निहारिका की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू कमजोरी के नहीं, संतोष और कर्तव्य पथ की दृढ़ता के थे। उसने मां को गले लगाकर कहा, आपने कभी हार नहीं मानी मां, इसलिए मैं आज किसी की हिम्मत बन पाई हूं। इस पूरे सफर में एक बात सबसे खास थी, निहारिका ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ बदलाव की राह चुनी। अगर वह चाहती तो उस पुलिस अधिकारी की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, मगर उसने न्याय और सुधार को प्राथमिकता दी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि सच्चा साहस सिर्फ बंदूक या वर्दी में नहीं होता, वह उस इंसान में होता है जो अन्याय सहने की बजाय उसे जड़ से मिटाने का प्रयास करे, और सबसे दूक या वर्दी में नहीं होता। बड़ी वीरता उस इंसान में होती है जो खुद की तकलीफों से आगे बढ़कर दूसरों के लिए रास्ते बनाए। निहारिका की यात्रा बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे पक्के हो तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। एक गरीब घर की लड़की जिसने गांव की तानों के बीच दौड़ना शुरू किया था, वह देश की आवाज बन गई। उसकी दौड़ सिर्फ सेना तक नहीं, समाज के दिलों तक पहुंची। हर उस लड़की के लिए जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है, निहारिका आज एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी है। हिम्मत, सम्मान और बदलाव का प्रतीक। सरकार ने जब नायक निहारिका महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया, तो यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह उस चेतना का विस्तार था जो निहारिका ने पैदा की थी। अब हर राज्य में महिला पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग में यह शामिल किया गया कि कैसे संवेदनशीलता और संयम को प्राथमिकता दी जाए। स्कूलों में अब लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाने लगे, और सेना भर्ती कैंपों में ग्रामीण लड़कियों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सबसे दिल को छू जाने वाला दृश्य तब आया जब एक दिन निहारिका को अपने गांव की उस पुरानी टूटी सड़क से गुजरना पड़ा जहां कभी वह दौड़ा करती थी और लोग हंसते थे। अब वही सड़क नवनिर्मित थी और बोर्ड पर लिखा था, शौर्य पथ नायक निहारिका मार्ग। उस बोर्ड के पास खड़े बच्चे सलामी देते और कहते, जय हिंद। यह एक ऐसी विरासत थी जो शब्दों से परे थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जो नारे नहीं, संस्कार बन गई। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई जात, वर्ग या आर्थिक सीमा नहीं होती। किसी की मजबूरी उसका चरित्र नहीं होती। संघर्ष ही उसकी असली पहचान बनाता है। सच्चा सम्मान पाने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष अकेले नहीं होता। माँ की ममता, समाज की सोच और खुद की मेहनत उसका हिस्सा होती है। और सबसे जरूरी, जब कोई एक उठता है तो हजारों को उठने की ताकत मिलती है। निहारिका की माँ ने कभी खुद को कमजोर नहीं माना, और निहारिका ने कभी हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही इस कहानी की आत्मा है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम सही हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, इसने आपको कैसा महसूस कराया? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारी यही कामना है कि आप सब जहां भी हों हमेशा सलामत और खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी या कोई यादगार किस्सा है तो उसे हमें ज़रूर भेजिए। हमें आपकी कहानियां सुनना और उसे सबके साथ बांटना बहुत अच्छा लगेगा।